દાસજી મહારાજનો એમના વક્તવ્ય ઉપરથી એ વાત થઈ, ગમે તે સંજોગ અને સ્થિતિ હોય, સતત કોઈ પણ તમારા ઈષ્ટદેવના નામનું રટણ કરીએ અને એટલું બધું રટણ કરીએ કે આજુબાજુની પ્રકૃતિ ઉપર એમનો પ્રભાવ પડે. જેમ બીજા ઘણા બધી જગ્યાએ થઈ ગયું છે, પણ આપણે દૂર જવાની જરૂર નથી. પરમ પૂજ્ય પ્રાતઃ સ્મરણીય શ્રી દયારામ બાપાએ એટલું બધું નામનું રટણ કર્યું કે એમની ભક્તિથી પ્રભાવિત થઈ અને ગાંડા બાવળે પોતાના કંટકને છોડી દીધા. पूज्यपाद दयाराम बापू ने जिस गांव में भक्ति की वही गांव का नाम है मतीराड़ा. वहां इतनी भक्ति की उसने कि वहां जो बरबुर था, कंटक वाला एक वृक्ष होता है बरबुर, उसने अपने कंटक को छोड़ दिया और आज तक वही वृक्ष वहां खड़ा है और उसी की साक्षी दे रहा है. ठीक उसी तरह अयोध्या से पधारे हुए परम पूज्य श्री सुरेश चंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या, वो परम पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज का शिष्य है. उसी के बारे में मैं आपको बताऊं. उससे से पहले आज जो सांझ की सभा होगी, उन सभा में आने वाले जो कलाकार है बीएम राघव जी दिल्ली से आए हैं. बीएम राघव जी, अगर मैं संतों को भी न्योता देता हूं कि अगर आप बीएम राघव जी के बारे में मैं बताऊं तो हो वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण, ये शायद पहला ऐसा इंसान होगा कि जिसको कंठस्थ है दोनों रामायण. बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है. इतना ही नहीं, कई साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सुपुत्र श्री संजय गांधी जी ने उसे दिल्ली में उसी के पास से ही रामलीला शुरू करवाई थी और आज तक हर साल वो रामलीला हो रही है. हमारे बहुत बड़े, हमारे चलचित्र के उद्योग में स्थापित किए गए बहुत बड़े संगीतज्ञ श्री सोनू निगम और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक सुनिधि चौहान, इन दोनों आज जो जिन जगहों पर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं वो श्री यही बीएम राघव जी की ही कृपा है. આજે આવવાવાળા આપણા સાંજની સભામાં અહીં ધર્મસભા પૂરી નથી થઈ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ધર્મપ્રેમી ભાઈ બહેનો પોતાના સ્થાનને છોડશે નહીં. हाँ, समय आज हमारी धर्मसभा आज थोड़ी चलती जा रही है समय की वजह से, इसलिए हो जो शुरू होने वाला है हर शाम तो 10 बजे होगा, आज शायद 10, 15 या 30 मिनट पर हो जाएगा, शुरू होगी. और हमारी जो धर्मसभा में यहाँ जो गुजरात प्रांत के हमारे माननीय श्री मायाभाई ने विनंती करूं कि तेओ અહીં સભામાં હોય તો પરિચય આપે. मायाभाई એમના સ્થળ ઉપર ઉભા થશે તો बहुत सुनने के बहुत मजा आएगी, आपको उसे सुनेगी. उसका अर्थ आपको मालूम होगा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालूम है, मैंने एक गिन्नार के अंदर रहने वाले कवि को पढ़ा था कि जहां प्रेम की शुरुआत तो होते हैं वहां शब्द बंद हो जाते. शायद मैं भूलता न हो तो हमारा एक कवि है, कवि हिंगोल, उसी की 4 पंक्ति मैं अयोध्या के संत के चरण में रखता हूं. यदि तेरा प्यार सच्चा होगा तो उसकी असर सारे जहां पे होगी, न होगी तो समझना कहीं पे तेरी कसर होगी. ये युक्ति यजमा के यदि मौत भी आ जाए तो हर चाहक के दिल में तेरी कब्र होगी. ठीक उसी तरह हमारे गुजरात प्रांत के बहुत सारे कलाकार है. આજના કલાકારોમાં શ્રી માયાભાઈ છે, એમની સાથે જયદાસ એટલે જયશ્રી માતાજી છે અને એમની સાથે દિલ્હીથી પધારેલા આપણા માનનીય કલાકાર શ્રી બીએમ રાઘવજી છે. એટલે ગુજરાતીઓ માટે તો કહું છું, હાલો રે ભાઈ હાલો, એમ આજે ભૂલતા નહીં લાવો લેવાનું. ત્યારબાદ સુરેશદાસજી મહારાજ જે પરમ પૂજ્ય રામચંદ્ર પરમહંસજી મહારાજના શિષ્ય છે. તમને કદાચ યાદ હશે કે આપણે રામ જન્મભૂમિ મુક્તિ માટે જે મંડળ બનાવેલું હતું અને તેઓ સુરેશદાસજી મહારાજ દિગંબર અખાડામાંથી આવે છે. રામ જન્મભૂમિ એમના મુક્તિ માટે જે મંડળ બનાવે તેમના અધ્યક્ષ સ્થાને સુરેશચંદ્ર મહારાજના ગુરુજી रामचंद्र परमहंस जी महाराज खूब विद्वान छे. से मैं विनती करता हूं कि कृपया आप अपने शुभाशीष हमें दे.
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बात बनी नहीं, किस काम की हो दरिया, अरे जिसमें नहीं हो पानी, और जब जोश ही नहीं है तो बेकार है जवानी। बजरंग बापा की, दयाराम बापा की, महंत बापा की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्म स्थान की, काशी विश्वनाथ की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति की, आज के आनंद की। परम श्रद्धेय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी धर्माचार्य, गुजरात प्रांत से दूर दरार से आए हुए श्री राम भक्त, मातृशक्ति माताएं, कितना सौभाग्य की बात है। और किसकी देन है? उस संत की देन है, बजरंग बापू की। द्वारकाधीश की छत्र छाया और सागर का तट और संतों का सानिध्य, ये तीनों चीज प्राप्त होना अति दुर्लभ है। लेकिन संत की कृपा से ये तीनों चीज उपलब्ध है। सागर के तट पर आज हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा का तुलना गंगा जी से किया गया है। कहा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे संसार के पवित्र करने वाली ये कथा है। और बंधुओं, स्वामी जी ने कहा कि एक कलयुग आ रहा है, डालडा का जमाना रहेगा, तो भवसागर को उन्होंने सुखा दिया। कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहु विचार सुजन मन माही। कितना सुगम कर दिए गए संसार के प्राणियों के लिए। ये राम नाम का आधार है, राम नाम में इतना बल है। कलयुग केवल नाम आधारा। स्वामी जी कहते हैं केवल, जहां शब्द केवल लग जाए तो समझो कि उससे आगे कुछ भी नहीं, आधार है केवल भगवत का नाम। बंधुओं, कथा हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन आज देश जो है अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, अनेक कठिनाइयां हैं। इस देश में आतंकवाद की समस्या, उस आतंकवाद को मिटाने के लिए ही भगवान श्री राम राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। उस समय भी देश में आतंकवाद फैला था, इसलिए भगवान श्री राम ने आतंकवाद को मिटा करके तब उन्होंने रामराज का स्थापना किया। बंधुओं, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे कहा कि जब देश स्वतंत्र होगा तो क्या उसका नाम रखा जाएगा, गांधी राज या कृष्ण राज? गांधी जी ने कहा कि रामराज। रामराज के ही नाम पर आंदोलन किया गया और लड़ा गया। लेकिन बंधुओं,
बड़ी दुख की बात है कि आज इस देश में राम को काल्पनिक कहा जाता है, कृष्ण को काल्पनिक कहा जाता है। क्या कारण है? आप लोगों ने कभी सोचा? इसका एक ही कारण है, सारे हिंदू भाई हम बटे हुए हैं। हम जिस दिन एक हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, हम देखिए प्रमाण के लिए 1992 ईस्वी में जब हम एक हुए तो सारा गड़ा ढांचा हमने तोड़कर फेंक दिया। हम भारत के हिंदू जिस दिन इस देश में एक हो जाएंगे, न इस देश में आतंकवाद रहेगा और न हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देकर बता दे रहा हूं। आपस की फूट अच्छी नहीं, इतिहास गवाही देता है, घर घर फैला आतंकवाद। एक समय क्या हुआ, ये पांचों अंगुली आपस में लड़ गई। किस बात की? हम बड़े हैं, हम धनवान हैं, हम गुणवान हैं, हम सबसे जाति में आगे हैं। आपस में पांचों अंगुलियां लड़ गई। राजा के सामने गए, कोर्ट में पेश हुए। सबसे पहले अंगूठा से पूछा गया, तुम क्यों लड़ती हो? मोटी जरूर हो लेकिन छोटी हो। अंगूठा ने कहा कि श्रीमान, ये जो 4 अंगुलियां हैं चारों फर्जी हैं। बोले कैसे? बोले कि कोर्ट में, कचहरी में, न्यायालय में जहां काम होता है तो सबसे पहले मेरा ही अंगूठा ली जाती है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। इसके बाद दूसरा नंबर आया तर्जनी का। जज साहब ने पूछा कि तुम क्यों लड़ती हो, तुम क्यों वकड़ती हो, तुम तो बिल्कुल छोटी हो। तर्जनी ने कहा कि संसार के भूले हुए पथिक को जब पथिक भटक जाता है और रास्ता पूछता है तो मैं कहती हूं कि ये सीधे रास्ता है। अगर कोई रास्ता पूछे, उससे कह दिया जाए कि ये रास्ता है तो बुरा मानेगा, इसलिए सबसे मैं बड़ी हूं। इसके बाद मध्यमा का नंबर आया। मध्यमा ने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, श्रीमान देख लिया जाए। इसके बाद अनामिका का नंबर आया। इसने कहा कि चारों वे नास्तिक हैं, जहां धर्म का काम आता है तो सबसे पहले मैं रहती हूं। जज साहब ने पूछा सबसे जो कनिष्ठा से कि तुम तो छोटी हो, तुम क्या वकड़ रही हो? तो कनिष्ठा ने कहा कि श्रीमान ये चारों डरपोक हैं, जहां लड़ाई झगड़ा मुक्काबाज का समय आता है तो सबसे पहले नीचे तो मैं रहती हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। राजा साहब ने कहा कि मुठा बनती कैसे है जब पांचों मिलते हो तब तो। अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे तो एक दिन तोड़ दिए जाओगे, इसलिए अपने अपने जगह पर तुम लोग बड़े हो। इसलिए बंधुओं, इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, हिंदू संस्कृति को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है, भारत देश को बचाना है, तो छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा। केवल एक ही हम हिंदू हैं, हम जब एक मिल जाएंगे तो हम देश से आतंकवाद को मिटाकर रहेंगे। इसलिए सुरेश दास का कहने का मित्रों आखिरी ये सार है, और श्री राम के स्मरण बिना ये जिंदगी बेकार है। जाने न देना धर्म, करना मतलब धन धाम का। अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। एक दिन संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे और जस से उपजस के जाएंगे। इसलिए बंधुओं, मिलकर के इस देश को, इस राष्ट्र को बचाना है तो हम एकता के सूत्र में बंधे। जय श्री राम।